एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। ઇન્ટરનેશનલ કુડો ચેમ્પિયનશિપમાં સુરતને 46 ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા. સુરત પહોંચ્યા અક્ષય કુમાર અને દિશા પાટાની વીર નર્મદ. દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે ગઈકાલે પૂર્ણ થઈ 14મી ઇન્ટરનેશનલ કુડો ટુર્નામેન્ટ, જેના વિશે કુડો એસોસિએશનના પ્રમુખ મેહુલ વોરા અને સેક્રેટરી વિસ્પી ખરાદીના જણાવ્યા મુજબ આ ટુર્નામેન્ટમાં આખા દેશમાંથી કુલ 4100 ખેલાડીઓએ કુડો ચેમ્પિયનશિપની 232 કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. એમાં સુરતના 70થી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો અને એમાં मैं यहाँ कोई ज़्यादा भाषण देने नहीं आया हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हमेशा बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और लोग आते रहे, इसमें साथ देता रहे. एंड I am telling you, I am so happy with Mehul. The way he has conducted the whole thing. You will not believe it, my son is a black belt too. And he has trained under him. Okay? For 8 years he was training under him. वो अलग बात है, अब वो फिल्मों में नहीं आना चाहता. So that is a different thing. But thank you Mehul, and thank you for making this such a big tournament, and it is all because of you and all your boys and all the girls behind it, and especially his wife, his lovely wife. She's been an inspiration for lots of people. I have seen her training. आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता कि मुंबई में आप जानते हो कि we have trained 90,000 women free of cost. We have given them crash course of martial art, and we will keep on doing it. Money, we don't look for money. We look. I want to see children. Every person and girl has to go through this training. चाहे वो मार्शल आर्ट की कोई भी, मैं ये नहीं कहता कूडो की ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग, you have to go through this thing of self discipline. That's an important thing. याद रखना, मैं अपने आप को ये समझता हूं मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूं. अगर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो उसकी वजह है मार्शल आर्ट. उसकी वजह है मार्शल आर्ट बिकॉज ऑफ self discipline. So that is all I want to tell you. Children, आप लोग ऊपर सुनाई दे रहा है ना? Okay. So what is the successful thing in life? Martial art. You have to learn and you have to trust yourself. You have to believe in yourself. Is that right? और आप जब घर जाओगे तो सबसे पहले थैंक यू किसको बोलोगे? अपने माँ बाप को बोलोगे. याद रखना, आज जो भी हो आप लोग उन्हीं की वजह से हो. ओके? और अब मैं दिशा मैडम को इधर बुलाता हूं, उनसे थोड़े 3-4 सवाल पूछते हैं. हिटलर की हाजिरी में जर्मनी को फाइनल में हराया और 6-1 हराया. वो फिल्म भी कभी देखेंगे. उसके बाद 40 में लंदन ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण नहीं हुए, 44 में टोक्यो में ओलंपिक्स नहीं हुए, 48 में अगेन हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुए, उसमें हमने फिर से हॉकी गोल्ड जीता. 52 में फिर से हमने हॉकी गोल्ड जीता, जिसमें केडी जाधव ने पहली बार कुश्ती में भी भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता. 56 में हमने हॉकी में फिर से मेलबर्न में गोल्ड मेडल जीता. और फुटबॉल में आज हम यकीन भी नहीं कर सकते, 56 मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडिया की फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में गई थी. हंगरी जैसी टीम को उसने हराया था. 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में अगेन वी वन द हॉकी गोल्ड कप. 68 में मैक्सिको में अगेन वी वन द हॉकी गोल्ड कप. म्यूनिक ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम 1972 we won only a bronze medal. 1976 Montreal Olympic we stood 7th in Olympics in hockey, और किसी गेम में हमारी कोई पोजीशन नहीं थी. कॉर्नेलिया एंडर जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करे, अकेली ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे. 1980 में काफी देशों ने बहिष्कार किया गेम्स का,
तो हमने फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, कमजोर टीमें थी उसमें। 1984 में फिर से लॉस एंजलिस में हमारी पोजीशन नहीं थी। 88 सोल ओलंपिक्स, 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स, वी आर कमिंग बैक एम्प्टी हैंडेड। कुंजू रानी देवी ने अटलांटा ओलंपिक्स में और लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता 1896 में। 1992 2000 मेलबर्न अगेन वी केम एम्प्टी हैंडेड। 2004 हमारे लिए एक मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता निशानेबाजी में। 2008 अभिनव बिंद्रा वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल अदर देन हॉकी हमारे लिए शूटिंग में। उसके बाद 2012 पीवी सिंधु ने मेडल जीता और कोई मेडल हमारे लिए नहीं था। रियो डे जनेरो में अगेन फिर से हमारे पास कोई गोल्ड नहीं था। लास्ट ओलंपिक्स जो 2020 में टोक्यो में हुए वो हमारे लिए सबसे शानदार ओलंपिक्स में थे। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज उसमें जीते। अभी खुश होने की बात भी है और दुखी होने की बात भी है कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल नेशंस हैं वो ओलंपिक्स मेडल टैली में भी टॉप पे होते हैं। अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ये मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको ओलंपिक टैली पे। और उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये नेशन दुनिया के लीडिंग नेशंस हैं। पहली बार 2020 में हमने 7 मेडल जीते। मैं मानता हूं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। और जब हमारे देश के फिल्म स्टार्स भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग बहुत ताकत लगाते हैं, हमारी बात कम सुनते हैं। आज मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स में जो बच्चा गया वो जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए जाता है, वो बर्बाद होकर बाहर निकलता है, निकल भी नहीं पाते बहुत सारे। तो साइबर क्राइम से बचते रहिए। सोशल मीडिया को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करके रखिए, तभी आपके पास ग्राउंड में जाने का टाइम मिलेगा, तभी आपको पास पढ़ाई का टाइम मिलेगा, तभी आप अपना करियर बना सकते हैं। चाहे एक्टिंग में बनाना हो, चाहे हमारी तरह आयुष जी की तरह आईएएस और मेरी तरह आईपीएस में बनाना हो, या फारूक जी की तरह से बिजनेस में बनाना हो, ध्रुव की तरह बिजनेस में बनाना हो, विस्पी की तरह से जिस तरह सब कुछ तोड़ दिया। विस्पी आप बॉदर मत कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, आप मसल स्ट्रांग बनाइए, तोड़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं आप सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, बी स्ट्रांग। अ स्ट्रांग माइंड इन अ स्ट्रांग बॉडी, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। और उसके लिए आपको छोटे छोटे प्रलोभनों को छोड़ना पड़ेगा। अननेसेसरी मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, अननेसेसरी फैशन की चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। फैशनेबल तो अपने आप हो जाता है जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। अक्षय, आप इसके अलावा भी कुछ और पहन ले तो भी स्मार्ट ही दिखेंगे, उसी तरह दिशा स्मार्ट दिखेंगे। विस्पी को आप कुछ भी पहना लीजिए, विस्पी यदि कुछ नहीं भी पहनेगा तो और ज्यादा स्मार्ट दिखेगा। और ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इन लोगों को नहीं दे रहा हूं, हम सभी में मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा शेर कहना चाहता हूं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। वी आर लाइक गॉड। हम अपनी ताकत पहचानते नहीं है। जब आप अपनी ताकत पहचानेंगे तो पता लगेगा कि प्रभु आपके अंदर है। हर रिद्धि सिद्धि परमात्मा ने आपको दे के भेजी ही हुई है। हम अपनी आंख के ऊपर पर्दा लगा लेते हैं तरह तरह के प्रलोभनों का, अहंकार का। उसको हटाइए, मेहनत करना शुरू कीजिए, एंड राइज लाइक अ स्टार, लाइक अक्षय हैज रिजन, लाइक दिशा हैज रिजन, लाइक ऑल दीज पीपल सिटिंग ऑन स्टेज हैव रिजन। ऑल ऑफ यू आर फ्यूचर स्टार्स ऑफ इंडिया। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जय गणपति गुजरात। कह रहा था कि मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिले, और अभी उसके बाद दूसरा मुझे बोलने के लिए भी कहा गया है। आई डू नॉट नो व्हाट दे एक्सपेक्ट मी टू स्पीक, बट हमारे देश में फिजिकल फिटनेस पहले से ही भगवान हनुमान के टाइम से लेके बहुत महत्वपूर्ण रही है। चाहे उन्होंने रावण के अगेंस्ट युद्ध लड़ा हो, या माता सीता की खबर जाके लेके आए हो, या जड़ी बूटी लेके आए हो उड़ के, उनके टाइम से महाभारत में भीम और गुरु द्रोण उन सबको शारीरिक
फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग भी देते थे। राम और लक्ष्मण को भी गुरु वशिष्ठ के साथ शास्त्रों के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग, भय को दूर कैसे किया जाए, शरीर को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसी की तालीम देने के लिए उनको भेजा गया था। उसके बाद भी, ये सिर्फ मैं पुरुषों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी होरकर, ये कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी महिलाओं में ताकत की कोई कमी है ऐसा हमें महसूस नहीं होने दिया। मैं आशा रखता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज यहाँ इस हॉल में उपस्थित है वो उन पुराने सभी आदर्शों से भी सीख लेंगे और श्री अक्षय कुमार दिशा जी जो फिल्म डम में है, आमतौर पर माना जाता है कि वहां एग्जीबिशनिज्म ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा सॉलिड कंटेंट भी कितना है वो इनको फिजिकली हम देखते हैं तो हमें पता लगता है। इस तरह की फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक डेली रेजिमेंट चाहिए जिसमें आप सुबह उठते हैं, आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, आप इतने सारे काम करते हैं, उसके बाद इस तरह का शरीर आपको मिलता है, इस तरह की मानसिक ऊर्जा आपको मिलती है। भारत में आधुनिक भारत का निर्माण जब आजकल हम कर रहे हैं, अक्षय जी थोड़ा बोलो, ओलंपिक्स स्पोर्ट्स का एक सिंबल है, एपिटोम है। 1896 में जब मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए ग्रीस एथेंस से, उसके बाद भारत ने उसमें, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भाग लेना शुरू किया। 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार 2 मेडल भारत को मिले, लेकिन वो एक टोनी प्रिचर्ड, एक अंग्रेज था जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1928 में पहली बार हमारी हॉकी की टीम वहां गई, एम्स्टर्डम में उन्होंने हॉकी का ओलंपिक गोल्ड मेडल